हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को फिर से नमस्कार। आइए, अपना जो टॉपिक चल रहा था 4.3 एनसीईआरटी गणित 10th क्लास, जिसमें हम लोग 4.3 में क्वेश्चन नंबर पहला से लेकर के छठा तक बना लिए थे। ठीक है, अब इस एपिसोड में आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 अर्थात हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और टोटल का टोटल आपका भाषा पर आधारित क्वेश्चन है। गौर से देखिएगा, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और इस वजह से हमने कल आपको हाफ क्वेश्चन अर्थात 6 तक बना करके छोड़ दिया, ताकि आप घर पे थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से आप बनाते तो अच्छा होगा। क्योंकि ज़्यादा एक ही वीडियो में डाल देंगे तो उससे क्या है ना, बच्चे को पढ़ने में भी थोड़ा सा खराब लगता रहता है, तो काट काट के थोड़ा रेस्ट कर करके पढ़िए, ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का शुरुआत करते हैं। और 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या दिया, वर्ग का अंतर 180 है। 7वां नंबर क्वेश्चन आप एनसीईआरटी रखना, पेज नंबर 97 है। 4.3 के 97 पेज ये लिखा ही हुआ है। इस पेज में जाइएगा तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्ग का मतलब किसी संख्या के माथा पर 2 दे दीजिए तो वर्ग हो जाएगा। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। सबसे पहले लिख लीजिएगा इसमें, माना कि बड़ी संख्या आप मान लीजिए, या माना कि छोटी संख्या, कुछ भी लिख लीजिए। माना कि बड़ी संख्या अगर मान लेते हैं x है, माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y, बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। सवाल कह रहा है प्रश्न से पर आने पर कि दो संख्या के वर्गों का अंतर। एक संख्या अगर बड़ी संख्या x माने, छोटी संख्या y माने हैं, तो दोनों के माथा पर 2 का अंतर माने वर्गों का अंतर कितना दिया अपना क्वेश्चन में, तो 180 दिया हुआ है। और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। लिख देंगे पुनः छोटी संख्या का वर्ग जो है, ये छोटी संख्या y माने ना छोटी संख्या को, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। माने हम ऐसे लिख सकते हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। तो ये हो जाएगा अपना समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y² का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में अगर y² की जगह आप 8x चिपका दीजिएगा तो एक नया समीकरण बन जाएगा, x² माइनस 8x अब बराबर में 180। ये कहां से लाए सर, जहां पे y² है उसके जगह पे आप 8x रख दिए हैं, ठीक है ना। यानी ये इक्वेशन बन गया x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। इसको शॉर्टकट मेथड से हम लोग बना देते हैं। तो 180 को तोड़िएगा तो 18 दाही के 180 होता है, और 18 10 के रिलेशन से आपको -8 मिल जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं x² माइनस 18x में अगर आप 10x फेंटना पड़ेगा तब आपको -8x आ जाएगा, और ये हो गया -180 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन हो रहा है तो x माइनस 18, वहीं दोनों में 10 कॉमन हो जाएगा तो ये x माइनस 18 बराबर 0। बाहर वाला डाटा है आपको x प्लस 10, और इन दोनों के बदला अगर आप x माइनस 18 ले लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 0। यानी x प्लस 10 बराबर 0, तो x का वैल्यू हो गया -10। वहीं x माइनस 18 बराबर 0 है तो एक वैल्यू हो जाएगा आपको 18। निगेटिव वाला मान लेना ही नहीं है, क्योंकि छोटी बड़ी संख्या आपको धनात्मक रूप में इस क्वेश्चन में चर्चा करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। लेकिन फिर भी आपको धनात्मक मान लेकर के चलना है, लिखेंगे। इसीलिए बड़ी संख्या अगर हम x बराबर 18 ले लेते हैं तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। समीकरण आप सेकंड लिखे हैं ना, सेकंड में x का मान रख दीजिए। चलिए हम बाद में लिख देते हैं, यहीं पर लिख देंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। समीकरण सेकंड है क्या, y² बराबर 8x, यानी y² बराबर 8 गुने 18 और 8 को गुना करोगे तो 144 आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, √144, यानी बाहर में कितना निकल जाएगा आपको 12। लास्ट में लिख देना। इसीलिए बड़ी संख्या, आप बड़ी संख्या को x माने हो ना, तो बड़ी संख्या x का वैल्यू आया 18 और छोटी संख्या y का वैल्यू आपको आया है 12। ये 18 और 12 आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देखिए ना छोटी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा 144, तो बड़ी संख्या 8 है ना, 18 × 44,
या 18 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाएगा तो आपको 180 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, गौर से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान चाल, थोड़ा भाषा वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जब रेलगाड़ी का इक्वल चाल हो, हमेशा रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकेंड में नहीं बल्कि किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूर जाता है और घंटों समय लगता है, इसीलिए इसको चाल को हम लोग ज़्यादातर किलोमीटर प्रति घंटा पे काम करेंगे। एक रेलगाड़ी की चाल समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, ठीक है, तो उसे यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसको बारीकी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप रेलगाड़ी का चाल मान लीजिए, ये क्वेश्चन 8 है आपका। लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी का समान चाल, समान चाल कितना मान लेते हैं हम लोग, x किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और दूरी इस सवाल में कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 360 किलोमीटर। चूंकि एक और चीज की चर्चा है समय का, और समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। अब आएंगे प्रश्न से, सवाल में आइए। अगर रेलगाड़ी समान चाल से चलता है, या समय, रेलगाड़ी समान चाल से, चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितना दिया है 360। मान लीजिए उसको समय या समय बराबर ले लो, समय बराबर दूरी बटा चाल, अर्थात इसको हम t बराबर टोटल दूरी कितना ले सकते हैं 360, और चाल कितना लेते हैं x। समय है ना, समान समय में तय करता है, तो समान समय के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल, अर्थात दूरी हम 360 ले लिए, चाल x ले लिए। ये समीकरण आप फर्स्ट मान लो। पुनः प्रश्न से में जब आइएगा तो कह रहा है कि अगर हम चाल को कितना बढ़ा देते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटा में x से 5 किलोमीटर और ज्यादा चल जाए। पहले x किलोमीटर चलता था, अब x प्लस 5 कर दो। यहाँ पर लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जब चाल बढ़ाइएगा तो समय क्या होगा, जो मूल समय है उसमें से 1 घंटा कम समय लगेगा। सवाल के अनुसार कह रहा है जो जितना समय पहले लगता था ना उसमें से 1 घंटा कम लगेगा जब चाल आप बढ़ा दीजिएगा। चाल कितना बढ़ा दीजिएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर अभीष्ट चाल कितना हो जाएगा, जब चाल बढ़ाइएगा तो अभीष्ट चाल जब 5 किलोमीटर बढ़ाइएगा तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी इधर समय है ना, तो समय बराबर होता है दूरी, दूरी टोटल दिया 360, और जब आप चाल को कितना कर रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए, जब ये चाल आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए तो x प्लस 5, यानी इस x के डाटा पे 5 बढ़ जाएगा, और ज्यादा संख्या से उसी में भाग दीजिएगा तो रिजल्ट क्या होगा, घटेगा। और उसके सवाल में बोला भी गया है 1 घंटा कम समय, तो समय में से हम 1 घंटा काट लिए, ये हो जाएगा, मान लो कि समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड में t का मान रखने पर, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग चला जाएगा तो गोला कर देते हैं। ये समीकरण सेकेंड है, इसमें अगर t के जगह आप ये बात चिपका देते हैं, अर्थात ये हम लिख सकते हैं 360 बटा x। क्यों, इस t के जगह पे ये वाला डाटा हम यहाँ पे उतार सकते हैं, और -1 बराबर है 360 बटा x प्लस 5। इस पूरे डाटा को इधर ले आओ, हम इसको लिख सकते हैं 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5, और इस -1 को मान लो कि हम उधर ले जाते हैं, नहीं भी ले जाओगे तो काम चल जाएगा। चलो पहले ले ही जाते हैं, इस 1 को हम इधर ले आए। फॉर्मूला बनाओ, x और x प्लस 5 का लघुत्तम लोगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ये x से x कट जाएगा ना, तो 360 को इसमें गुना करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 360x, 360 को 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 0 6 5 35 5 3 15 3 1800 हो जाएगा। 360 को 36 से गुना कीजिएगा तो, और ये x प्लस 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी x को 360 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 360x बराबर 1/1। अपना मन से बट्टा में आप 1 दे सकते हैं, ठीक है। ये 360x से ये 360x कट गया, और एक स्टेप और लिखिएगा यहाँ पे तो अपना बन जाएगा, माने 1800 बट्टा x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, और x को 5 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 5x बराबर 1/1। एक को इससे गुना कर लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, और बराबर में है आपको 1800। 1800 को इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0।
इस 1800 को ऐसे तोड़ो ताकि आपको बीच वाला डाटा यानी कि 5 आ जाए। कैसे तोड़ेंगे? हम लिख सकते हैं 18 गुने 100, 3 3 9 दूना 18, ये 18 को तोड़ दिया, 100 को तोड़ो, 2 दूना 4, 5 20, 5 100। इस सब के रिलेशन से आपको 5 लाना है। कैसे आएगा 5? उड़ाइए, 3 3 9 5 45, 2 दूना 4, दूना 8, 5 40, यानी 40 और 45 का जो प्रोडक्ट कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो आपको 1800 पुट जाता है और 5 आ जाता है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इस 45x में से 40x घटा लीजिए, यानी ऐसे करके 40x माइनस 1800 बराबर 0। जब दोनों में से x कॉमन लोगे तो x प्लस आपको 45 हो जाएगा, वहीं दोनों में से माइनस 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी माइनस यहाँ प्लस, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, 40 से 1800 में भाग दीजिएगा तो 45 मरतब में कट जाएगा। बाहर वाले डाटा को एक बक्सा में रख दीजिए और इन दोनों के बदला कोई एक ले लीजिए, x प्लस 45 बराबर 0। एक बार जब x माइनस 40 बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर आपको 40 आ जाएगा, वहीं x प्लस 45 बराबर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको नेगेटिव में आ जाएगा 45, और चाल कभी माइनस में नहीं होता है। सवाल आपसे पूछा जा रहा था कि रेलगाड़ी का क्या निकालिए, चाल निकालिए। तो रेलगाड़ी का चाल अपना कितना आ गया है? 40 लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए रेलगाड़ी का चाल जो हम x माने वो आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए फिर से एक बार और समझाना चाहेंगे। माना कि रेलगाड़ी का समान चाल हम x माने हैं, थोड़ा ये हार्ड क्वेश्चन, एक बार रिवीजन कर लो। दूरी आपको दिया था, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, या चाल बराबर दूरी बट्टा समय के रिलेशन से ये हम दूरी का फॉर्मूला निकाले, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी दिया है 360, चाल दिया x, समय आपको हम t मान लिए, एक समान समय मान लिए है, ठीक है। जब कह रहा है कि आप जब चाल बढ़ा दीजिएगा गाड़ी का, जब चाल गाड़ी का बढ़ाइएगा तो समय क्या होगा? घटेगा। चाल आप क्या कर दिए? 5 बढ़ा दिए। मैंने आपका प्रश्न कर रहा था 5 बढ़ाइए, तो मैंने 5 ही के स्पीड से बढ़ाया, तो अपना समय एक क्या हो गया? घट गया। और यही t का मान हम क्या कर दिए? यहाँ पे रख दिए, तो ये हो गया 360 माइनस x बटा x माइनस 1, यानी t का मान हम पुट कर दिए समीकरण फर्स्ट से, लिख दिए समीकरण सेकंड में t का मान रखने पर। कहाँ से? फर्स्ट से रख दिए हैं। जब ये t का मान रख दिए तो एक गुणनखंड के रूप में आपको इतना आ जाएगा काट खोट के, और इसका फैक्टर आराम से कर लेना। 18 को अलग छटिया लेना, 100 को अलग तोड़ तार के 40 45 को गुना करोगे तो 1800 आ जाता है, ठीक है, जैसे कि हम आपको तोड़ के भी बताए। और 40 और 45 के रिलेशन से 5 आ रहा है, एक वैल्यू आपका नेगेटिव में आ रहा है। चाल कभी माइनस में नहीं होता, हम चाल हमेशा पॉजिटिव वाला लेते हैं। तो रेलगाड़ी का समान चाल आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिया हो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा इसको गौर से देखिएगा। थोड़ा काम वाला टाइप से क्वेश्चन है, अगर गौर से नहीं देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि ये आपका टंकी है, एक में आपको छोटी नल लगा है, एक में आपको बड़ी नल लगा है। अगर छोटी नल और बड़ी नल दोनों मिल करके आपको 9.3/8 घंटा में टंकी को भरता है, माने 8 9 72 3 कितना हो जाएगा आपको? 75/8 घंटा में। इस क्वेश्चन में चर्चा किया गया कि छोटी नल को जितना समय लग रहा है ना, उससे कहीं ना कहीं बड़ी नल वाली जो टंकी है उसको आपको लग रहा है 10 घंटा कम। अगर छोटी नल x घंटा में अगर भरता है तो बड़ी नल को हम मानेंगे x माइनस 10 घंटा में। और टंकी का भरना का मतलब हो गया एक काम का मतलब हो गया पूरे टंकी के हम एक भाग को लेंगे, ठीक है। इसी पर आधारित क्वेश्चन है, ज्यादा समय क्यों नहीं करेंगे, समझते चलिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप 9 है, लिखिएगा। लिखेंगे माना कि छोटी नल x घंटा में टंकी भरता है। जब ये छोटी नल x घंटा में टंकी को भरता है तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा? 1 घंटा में 1/x भाग भरता है, 1/x भाग भरता है। तथा वही बड़ी नल की बात किया जाए तो बड़ी नल जो है छोटी नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो बड़ी नल x माइनस 10 घंटा में टंकी को भरता है। तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा? 1 घंटा में वो 1/x माइनस 10 भाग भरता है। और दोनों नल मिला करके दोनों नल 9.3/8 घंटा, इसको हम कह सकते हैं, अर्थात पूर्णांक तोड़ दीजिए, 8 में 72 3 75/8 घंटा में टंकी भरता है। भाषा वाला इसलिए भाषा देना जरूरी है।
लिखेंगे, इसीलिए 1 घंटा में ये दोनों कितना भाग भरेगा, 1 घंटा में 1/75 अब बट्टा में 8, ये 8 कूद के कहाँ चल जाएगा ऊपर, अर्थात 8/75 भाग भरता है। अतः इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से 2 भाग में बांट लेंगे क्योंकि जगह का अभाव होता है। हम इसको लिख सकते हैं कि छोटी नल भरा था 1/x भाग 1 घंटा में, 1 घंटा में बड़ी नल का कितना टाइम लगा है 1/x - 10। दोनों नल के मिलाकर 1-1 घंटा का काम है ना, तो दोनों नल मिला करके कितना भाग भरता है आपको 8/75 भाग भरता है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो x × x - 10 हो जाएगा, बराबर में है 8/75। x से x कट जाएगा तो 1 को x से गुना कीजिएगा तो x, और 1 को -10 से गुना कीजिएगा तो -10। वही x - 10 से x - 10 कट जाएगा तो x 1 हो जाएगा आपको x, 1x हो जाएगा आपको 2x - 10 बट्टा x² - 10x बराबर 8 हो जाएगा 75। 8 को x² से गुना कीजिएगा 8x² - 80x, और 75 को 2 से गुना कीजिए तो 75 गुना होता है आपको 150x - 750। सबको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 8x² - 80x ऑलरेडी है, ये 150x किस में आ जाएगा आपको निगेटिव में आ जाएगा, और ये 750 किस में आ जाएगा आपको प्लस में आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा अपना 0। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं 8x² 80x और 150x 15 8 23 यानी -230x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको प्लस में 750 बराबर में 0। दोनों में से कॉमन लीजिए, कितना कॉमन आ रहा है, अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको 4x² - 230 का आधा हो जाएगा 115x, और प्लस 3 दूना 6 7 दूना 14 5 दूना 10 बराबर 0। ये दूध समुद्र में डूब के अपना जानते दिया, यानी फॉर्म बन गया अपना 4x² - 115x प्लस 375 बराबर 0। अब इस 4 को तोड़ोगे तो 2 दूना 4, और 375 को तोड़ोगे तो 50 25 5 125 दिया 75। हम ये 375 को तोड़ दिए, 50 25 5 125 दिया 375, और ये हो गया 2 दूना 4। इस सब के रिलेशन से आपको 115 पुराना है। कैसे पूरेगा 115 पुराइए, देखिए 5 दिया 15, और 15 दिया 45, 45 दूना 90, और 5 दूना 10, ऐसे नहीं पूरा है। दूसरे रिलेशन से पुराइए, 25 25 5 125, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दिया 12, 125 और 12 के रिलेशन से भी नहीं आ रहा है, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए आप लोग भी। 25 25 चौका 100 और 5 दिया 15, आराम से पुर गया, 100 और 15 के रिलेशन से आ गया। थोड़ा ऐसे क्या है कि हम भी जानबूझ के आपको फंसते ताकि आप भी ऐसे सिचुएशन में फंसते होइएगा। मैंने कैसे पुराया, 4x² माइनस इसको हम 100x लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -15x प्लस 375 बराबर 0। जब 2x कॉमन ले लीजिएगा, 2x तो इसमें 2 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा आपको 2x 2 दूना 4x², और -2 से इसमें 100 में भाग दीजिएगा तो 50 मतलब में लग जाएगा, ठीक है ना, 50 दूना 100। यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 4 है ना, 2 क्यों कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है तो 4 ले लो, 4x कॉमन ले लीजिएगा तो x - 25 चौका 100, और यहाँ पे आप -15 कॉमन ले लीजिए तो x - 15 को 25 से गुना कीजिएगा तो 375 आपको पूर जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको 25 आया, देखो ना 15 × 5 = 75, 15 दूना 30 7 37 बराबर 0। सब का सब मान आपको ऊपर वाला मिल रहा है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि 4x - 15 एक बक्सा में रख दीजिए, 4x - 15 एक बक्सा में, और एक बक्सा में रख दीजिए x - 25 बराबर 0 हो जाएगा। एक बार 4x - 15 बराबर 0 कीजिएगा तो सीधे x का मान आ जाएगा 15/4, और कभी भी समय को हम यहाँ पे बट्टा उट्टा में नहीं मानेंगे। यहाँ पे मूल बात जब लिखिएगा x - 25 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 25। ये छोटी नल का टाइम कितना आया आपको 25 घंटा, यहाँ पर लिख देना, ये वाला वैल्यू लेना, ये वाला वैल्यू नहीं लेना। देखेंगे छोटी नल को कितना समय लग रहा था, लगा समय बराबर x घंटा है, x का वैल्यू 25 लेंगे, इसीलिए बड़ी नल को कितना लगेगा, बड़ी नल को लगा समय, बड़ी नल को हम x - 10 माने हैं ना, यहाँ पे x - 10 आप माने हैं ना, तो
25 में से, क्योंकि छोटी एक्स का वैल्यू 25 है, 25 में से 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपको 15। तो छोटी नल को लगा है आपको कितना घंटा समय, 25 घंटा, वहीं बड़ी नल को लगा है 15 घंटा। एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से हम समझाना चाहेंगे, क्वेश्चन थोड़ा डीपली है, समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि छोटी नल और बड़ी नल दोनों अगर टंकी में ढुका देते हैं तो आपको 9.3/8 घंटा में भर देता है। और दोनों नल का अलग अलग आपसे समय पूछा है। कह रहा है जितना देर छोटी नल को लगता है ना, उतना बड़ी नल को उससे थोड़ा कम समय, थोड़ा माने जितना देर छोटी नल को लगता है तो बड़ी नल को 10 घंटा कम समय, x-10। और सबके 1-1 घंटा का काम निकाले। छोटी नल कितना भाग भरेगा, 1/x भाग। बड़ी नल कितना भरेगा, 1/x-10 भाग। वहीं दोनों नल मिल करके कितना घंटा में भर रहा था, 75/8 भाग में। तो एक भाग को भर रहा था तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, 1/75/8। 1/75, 8 उड़ के ऊपर चला गया। अब दोनों देखो, इसके 1 घंटा काम, इसके 1 घंटा के काम, दोनों के 1-1 घंटा का काम, और दोनों के मिला के 1 घंटा का काम बराबर करके एक समीकरण बन गया। अपना x का वैल्यू 1/, के फॉर्म में एक प्योर मान आया है, तो x का वैल्यू जो निकला है वो आपका छोटी नल का टाइम निकला है, वही बड़ी नल का टाइम घटा करके निकाले हैं। थोड़ा भाषा वाला क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लगता होगा, फिर भी क्या कीजिएगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत सारे क्या होते हैं लोग, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को समझिए, भविष्य में यही क्वेश्चन सब आप जब डीप से समझे रहिएगा तो शॉर्ट फॉर्म में जब कंपटीशन लेवल में जाइएगा तो वहाँ आपको फायदा करेगा कि कहाँ कैसे घटाया बढ़ाया, 1 भाग, हाफ भाग, ये आपको समझ में आएगा। कहाँ, जब आप हाई लेवल की तैयारी कीजिएगा तब, तो यहीं से आपका शुरुआत होता है। लेकिन क्या होता है, बच्चे 10वीं में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देता है, तो छोड़िए, नहीं पूछने वाला। पूछना नहीं पूछना तो सामान्य बात है यार, इसको सीखना भी तो जरूरी है ना। अब 10वां में आप टॉपिक कर जाइएगा और बेसिक लेवल हमको पता नहीं रहेगा तो आगे जाके क्या कर लीजिएगा। 400-400 नंबर वाले रुके रहते हैं, नहीं हो पा रहा। मेन रीजन है कि ये बेसिक क्लियर नहीं किए रहते ना, तो आगे जाकर के उनको गड़बड़ होता रहता है। और यहाँ तो क्वेश्चन का लेवल पता ही है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है 10th में। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर शुरुआत करेंगे 10 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कि मैसूर है और यहाँ पे आपका बंगलुरु है, दोनों के बीच की दूरी दिया है आपको 132 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया गया है 1 घंटा कम समय लेता है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर ज़्यादा है, एक्सप्रेस का ज़्यादा है किससे, सवारी से। तो सबसे पहले हम मानना पड़ेगा आपको सवारी का, माना कि सवारी गाड़ी का औसत चाल मानना है, तो सीधे चाल लिख लीजिए आप। सवारी गाड़ी का चाल माने हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए एक्सप्रेस गाड़ी, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, एक्सप्रेस गाड़ी का चाल। बताइए एक्सप्रेस गाड़ी का चाल कितना होगा, क्योंकि सवाल में बोला है 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा, जैसे कि वहाँ 10 वाला घंटा वाला जो पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं, यहाँ हो जाएगा आपको x + 11। अब यहाँ पे आएंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं समय बराबर होता है, और आपको सवाल में दिया हुआ है दूरी कितना दिया हुआ है, 132 किलोमीटर, और समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। मन में सोचिए, यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी का जो समय है ना, सवारी गाड़ी के समय से थोड़ा कम समय लगता है। एक्सप्रेस स्वाभाविक फास्ट में जाता है, सवारी कहीं धीरे धीरे जाता है, तो उसको समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। एक्सप्रेस गाड़ी को समय कम लगेगा, सवारी गाड़ी को समय ज़्यादा लगेगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस गाड़ी को सवारी गाड़ी को समय ज़्यादा लगेगा, एक्सप्रेस गाड़ी को कम लगेगा। आप समय बराबर समय से तुलना कर लो। अगर मान लो हम यहाँ पर 132 बट्टा अगर x दे दिए, तो ये किसका समय है, ये समय है आपको 132 बट्टा x दिए हैं, तो x किसकी, पैसेंजर की ट्रेन की चाल है ना, ये पैसेंजर का समय है। वहीं बराबर में आप कर दीजिए 132 बट्टा अगर हम x + 11 कर देंगे, ये किसका समय है, तुलना करके बनाइएगा तो दिमाग में माइनस प्लस का आपको लफड़ा नहीं रहेगा। तो ये किसका समय है, ये है आपको एक्सप्रेस गाड़ी का। क्यों एक्सप्रेस गाड़ी, क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी का चाल आपको x + 11 है। अब दोनों वहीं जाएगा, कहाँ से, आपको m जो दिए हैं, ये m का मतलब हो गया आपको मैसूर से लेकर के बेंगलोर तक जाएगा। ठीक है, तो दोनों का समय हम आपसे पूछना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा समय किसको लगेगा, तो ज़्यादा समय लगेगा पैसेंजर को। पैसेंजर का समय है ना, तो इसके समय में एक जोड़ना पड़ेगा, सॉरी, ये समय इसको ज़्यादा लगेगा, इसको समय क्या होगा, कम लगेगा।
अब ये इधर समय ज़्यादा है कि इधर समय ज़्यादा है, तो आप कहेगा सर समय इधर ज़्यादा है। और ये तराजू की डंडी समझिए, तराजू की डंडी में हमको अगर इधर ज़्यादा चीज़ है पड़ा हुआ तो हमको कोबी को किधर चढ़ाना पड़ेगा, इधर न चढ़ाना पड़ेगा। कोबी का नाम समय हो गया। आपको समझ में आया ना मैं क्या समझा रहा हूँ? फिर से या तो इस पर से 1 kg हटा लीजिए, 1 घंटा में का लफड़ा कह रहा है। फिर से समझो, बराबर का मतलब तराजू की डंडी बराबर, ये भी समय है, ये भी समय है, और बोल रहा है कि ये पैसेंजर का समय, ये मैंने आपका सवाल के अनुसार समझो, और ये हो गया आपका एक्सप्रेस का समय। तो इसका समय ज़्यादा है, तो हमको बराबर करने के लिए इसमें एक समय जोड़ना पड़ेगा, या तो क्या करना पड़ेगा, पैसेंजर में से एक समय घटाना पड़ेगा। एक समय मतलब 1 घंटा घटाना पड़ेगा, ऐसे करके घटाना पड़ेगा। और क्वेश्चन कह तो भी रहा है कि पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज़्यादा समय, या तो एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगता है, तभी तो दोनों बराबर होगा। और नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो मन में सोचो एक बच्चा के तरीका से कि ज़्यादा संख्या से अगर कोई डाटा में भाग दीजिएगा तो रिजल्ट कम आएगा, और कम, इधर कम है ना, 11 कम है ना, ये वाला कम संख्या से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट क्या होगा, आपको ज़्यादा आएगा। तो जब इधर का मान ज़्यादा है, इधर का मान कम है, तो या तो इधर ज़्यादा में से 1 घटाइएगा तब बराबर होगा, या कम वाला में 1 को जोड़ दीजिए तब आपको बराबर होगा। बराबर का लफड़ा यही है। यहाँ पर क्या कीजिए, 1 घंटा आप जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इधर समय ज़्यादा है। अब इसको इधर ले आओ, यानी इसको हम लिख सकते हैं 132 बटा एक्स माइनस 132 बटा एक्स प्लस 11 बराबर में 1 रह जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, एक्स इंटू, क्या है ना, ये लफड़ा वाला क्वेश्चन ये नहीं समझेगा तो बड़ी दिक्कत होता है यहाँ पे माइनस प्लस में। एक्स से इसमें भाग दो, 132 से एक्स में भाग दो देगा तो 132 एक्स हो जाएगा। 132 को 11 से गुणेट दो तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 34 35, 11 के 11 3 हो जाएगा आपको 14। गुना थोड़ा देख लीजिए, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 34 35, 11 के 11 3 हो गया आपको 14। इससे हम इस दोनों में गुना कर ले। अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और x को 132 से गुना कीजिएगा तो माइनस 132x बराबर 1। 132x निगेटिव में है, यहाँ 132x पॉजिटिव में है। एक स्टेप नीचे उतरिएगा तो ये आएगा 1452। x का गुना हो जाएगा x स्क्वायर, x को 11 से गुना कीजिएगा तो 11x बराबर 1 बटा 1। 1 से x स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर 11x, और 1 से 1452 में गुना कीजिएगा तो आपको 1452। इसको इधर ले आइए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर हम इसको 0 लिख सकते हैं। अब इसका फैक्टर कीजिए, जब फैक्टर कीजिएगा तो 1152 है ना, ये 1452, इस 1452 को पहले तोड़ लो। ये अपना क्वेश्चन बना है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 है, माइनस 1452 है। यहाँ पे हम उतार दिए आपको। इस 1452 को तोड़ो, 2 से तोड़ोगे 7 दूना 14 और 2 दूना 4 और 1 6 दूना 12, यानी 726। फिर 2 से तोड़ो, 3 दूना 6, 6 दूना 12 63। फिर 3 से तोड़ो, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 के 3, 11 से तोड़ोगे 11 11 1, यानी 2 2 3 11 11 के रिलेशन से हमको कितना लाना है, आपको 11 लाना है। कैसे आएगा 11? गौर से देखिए। तो अगर हम 11 को 3 से गुना कर देंगे तो 11 तिया कितना हो रहा है 33, और 2 दूना 4 को अगर 11 से गुना कीजिएगा तो 11 चौका 44। 44 और 33 के रिलेशन से आपको आ रहा है 11। यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 44x में से आप 33x घटा दीजिएगा, दोनों के घटाव से आपको 11x आ जाएगा। ये आपको 1452 बराबर 0। इन दोनों में से देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 44, और दोनों में से 33 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 33 से 1452 में भाग दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा आपको 44 बराबर 0। जब भी बक्सा का मान आपको बराबर आता है इसका मतलब आपका फैक्टर सही जा रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44 बराबर 0। एक बार x माइनस 33 बराबर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 33। और जानते हैं कि रेलगाड़ी का चाल कभी भी निगेटिव में नहीं लेना है। x का वैल्यू जो आपको ये निगेटिव में 44 आया है, माइनस में ये मान हम नहीं लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए पैसेंजर या सवारी गाड़ी लिख दीजिए। सवारी गाड़ी का चाल कितना आया है, x माने थे यानी 33 लेंगे, और एक्सप्रेस गाड़ी का चाल कितना था, x प्लस 11 था ना, यानी 33 में 11 जोड़ दोगे तो इसका कितना आ जाएगा 44। एक आंसर आपको 33 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, एक आंसर आपको 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए फिर से। एक बार फिर से 2 जगह है, मैसूर बेंगलोर, दोनों के बीच डिस्टेंस 132 है, ध्यान रखिएगा।
हमने सवारी गाड़ी का चाल माना, एक्सप्रेस गाड़ी का चाल बोल रहा था 11 ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो बढ़ा दिए। दूरी दिया था समय बराबर दूरी बट्टा चाल है, मैंने दोनों तरफ समय लिख दिया। कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगता था। अगर इधर माइनस करते थे, ये माइनस उधर जाकर के प्लस होता ना, तो इधर प्लस दे दिया और ये आपका फैक्टर के रूप में आया। 1452 को तोड़े जोड़ चीज के 44 और 33 के रिलेशन से एक्स का वैल्यू आपको पॉजिटिव में 33 आया और एक वैल्यू नेगेटिव में 44 आया। माइनस में चाल कभी नहीं लिया जाता है। जब पैसेंजर का चाल आपको 33 आ गया तो एक्सप्रेस का चाल 11 बढ़ा दीजिएगा, आपका 44 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पढ़ेंगे, 11 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और ये सभी लोग, और हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियो में देखेंगे क्या करना है। क्वेश्चन लास्ट कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 है। मान लीजिए कि दो टाइप का वर्ग है, दोनों की भुजा अलग अलग है। मान लीजिए तो लिखते देंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि दो वर्ग का भुजा, पहले भुजा मान लेते हैं, भुजा x तथा y है। बोल रहा है दोनों के क्षेत्रफल है ना, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना। प्रश्न से दिया हुआ है दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग आपको दिया हुआ है 468 दिया हुआ है, 468 मीटर स्क्वायर है। तो अगर पहला वर्ग की भुजा को हम x माने तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर और छोटे वर्ग को y स्क्वायर बराबर कितना दीजिएगा? 468। ठीक है। पुनः प्रश्न से फिर सवाल में क्या दिया है कि दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर आपको 24 है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अगर बड़ा वर्ग की भुजा अगर हम x मान लेते हैं तो दोनों वर्ग के परिमाप, ये पहला वर्ग का परिमाप है, दूसरे वर्ग का परिमाप है, दोनों वर्ग के परिमाप का अंतर कितना दिया हुआ आपको? 24 मीटर दिया। तो यहाँ पे आप 24 लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए, यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 24। 24 को काट दीजिए, x माइनस वाई बराबर हो गया आपको 6। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको? 6 प्लस वाई। x की जगह हम कितना चिपका दिएंगे? 6, y इधर आ गया, एक रिलेशन बन गया ये अपना सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, इसको फर्स्ट मान लो, x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में x के जगह हम y 6 प्लस वाई चिपकाएंगे, क्योंकि जहां पे x है वहां पे हम 6 प्लस वाई दे सकते हैं। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिया। अब प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, 4 6 8, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab तोड़ करके 12x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ऑलरेडी है बराबर 4 6 8, एक वाई स्क्वायर टोटल हो जाएगा आपको 2 वाई स्क्वायर प्लस 12, यहाँ पे y देना पड़ेगा 12y, और ये हो जाएगा आपको 36 का 36 बराबर 0, 0 नहीं, ये 4 6 8 है। ठीक है। इसमें से क्या कीजिएगा, 468 को इधर ले आते हैं, मान लो ये 468 जो है अपना किस में आ गया? नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 12x, 468 में से 36 घटाइए, अगर 36 घटाइएगा तो 6 2 8, 3 3 6, 432 हो जाएगा, ये माइनस 432 बराबर 0। दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 दूना 4, 16 दूना 32, यानी अपना ये 2 जो है ना, ये 2 ये चला जाएगा 0 में। ठीक है। तो अपना मूल इक्वेशन क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। 216 को तोड़ोगे तो 6 6 के 36, 6 के 216 होता है, यानी आप 6 6 6 216 का आई का गुना किए इतना, इसको हो जाएगा 2 इसमें से 2 इसमें से 2, इसमें से 3 निकलेगा 3 निकलेगा 3, इस सब के रिलेशन से ये सब का गुना आपको 216 आ गया। 6 लाना है, कैसे लाइएगा 6? देखिए 3 3 9 दूना 18, 3 3 9 दूना 18, 2 दूना 4 3 12, तो 12 18 के रिलेशन से आ रहा है। यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18x में से अगर 12x आप घटा देते हैं माइनस 216 बराबर 0, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 18, दोनों में से माइनस 12 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा आपको x प्लस 18 बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बाहर का डाटा है माइनस 12 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 12, और वहीं x प्लस 18 बराबर 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 18। और कभी भी वर्ग की भुजा नेगेटिव में नहीं होता है तो नेगेटिव वाला मान नहीं लेंगे। लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का, अच्छा ये y था ना, x क्यों लिखे यार? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y करो यार, गलत हो गया है।
जहाँ जहाँ है ना x, वहाँ वहाँ आपको y करना है। जहाँ जहाँ x है उसको आप y कर दीजिए, ठीक है ना। सवाल बाकी सही है। वही तो हम जब मान निकाल रहे हैं तो मान देख रहे हैं भटक रहा है। ऐसे काहे भटक रहा है गुरु? y का मान रखने पर, क्योंकि y का फैक्टर था ना, तो y लिखना है होगा आपको। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, तो y का मान कितना हो जाएगा आपको सेकंड में y का मान रखने पर। सेकंड अपना कितना है, तो सेकंड दिया हुआ है x बराबर 6 प्लस y, यानी x बराबर 6 प्लस y की जगह कितना दे देंगे 12। तो 12 6 कितना हो जाएगा 18। आप देखिए दो वर्ग माने थे, एक माने थे x, एक माने थे y। तो बड़ी वर्ग की भुजा यहाँ लिख देना, बड़ी वर्ग की भुजा x बराबर 18, छोटी वर्ग की भुजा y बराबर हो जाएगा 12। एक आंसर 18 और एक आंसर आपको क्या आया है 12। सवाल में ये पूछा जा रहा था, दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए मेरा प्रयास कैसा रहा आप लोगों को ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और कुछ कुछ गलती होती है तो थोड़ा सा कमेंट कर जरूर कर दिया कीजिएगा। और ऐसे भी क्या होता है, रास्ता भटक जाता है जब फास्ट में, और ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा यूट्यूब पर आ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और आई एम ऑल्सो वांट टू बी ऑलराउंडर, हम भी कोशिश करेंगे ऑलराउंडर बनने का। और ऐसी गलती से एहसास होता है कि थोड़ा सा एक्यूरेसी ध्यान देना है। खैर ये सामान्य बात है। अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो होगा आपको 4.4, ठीक है। और वो होगा आपको मूल रूप से ज़्यादातर द्विघात सूत्र प्रोसेस से, जिसको हम श्रीधराचार्य मेथड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा प्रयास कीजिए आप लोग, रेगुलर अगर देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।